हेलो बच्चों, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स आपने लास्ट टाइम देखा था उससे, और 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, है ना। और इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ती है, बट चीज़ों को डायग्राम वगैरह अगर आप ठीक बना लेते हो, इमेजिनेशन सही कर लेते हो, आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेट pi एक plane दिया हुआ with the equation of plane and A be a point with equation vector this. L is a line which passes through the point this with direction ratio this. Okay, तो line भी लिख लेंगे हम लोग। कैसे लिखते हैं लाइन के इक्वेशन? x minus 1 upon 3 y minus 2 upon minus 1 z minus 3 upon 4। ये लाइन हो गया, L हो गया। वो प्लेन तो है ही हमारे पास, और एक पॉइंट ए अलग से इन्होंने जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 2 -3, ये पॉइंट ए दे रखा है। ये इंफॉर्मेशन हो गया। फिर द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लाइन, ये लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। वैसे एक क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले। कोई लाइन से डिस्टेंस अगर मेजर करना है आपको किसी प्लेन से पैरेलल, तो प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसके साथ आपको ये डॉट जीरो करना पड़ता है, तो आपको वो क्यू का कोऑर्डिनेट निकलता है। तो इससे आपको एक डिस्टेंस जनरेट होगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या बोला इन्होंने, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन। तो ये वाला पार्ट में करता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट तो आप जैसे पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वैसे कर लेना। इसको आप लैम्डा में जनरेट कर लेना इस पॉइंट को, और उसके बाद ये डॉट कर लेना डायरेक्शन रेशियो को निकाल करके, ये लैम्डा आ जाएगा। फिर आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू डिस्टेंस से आपका D1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लो। मैं पी पे दूसरा निकालता हूँ जो हम लोग नहीं किया है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। ओके, तो अब हमें प्लेन के हिसाब से सोचना है। तो एक रफ फिगर बनाते हैं। इसी प्लेन है और ये लाइन है, दिस इज द लाइन L। इसके पैरेलल हमें चल के निकालना है डिस्टेंस। मान लो इसका डिस्टेंस, इसका नाम R दे देता हूँ मैं। इसके पैरेलल चलना है, इसके पैरेलल चलना है तो डायरेक्शन रेशियो में पता है, डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे 3 - 1 4, है ना। और यहाँ से चल के यहाँ पे हम लोग R का पॉइंट जनरेट करेंगे। लाइन ही जनरेट कर लेता हूँ मैं। P पॉइंट तो ही है हमारे पास। P पॉइंट हमारा कौन सा है? इन्होंने P नहीं A बोला है। ये पॉइंट हमारा ये सामने पड़ा है, ये पॉइंट। तो हम लोग ये लाइन लिख देते हैं, नया लाइन। तो लाइन AR कैसे लिखेंगे हम लोग? x - 1 upon 3 y - 2 upon -1 z -+3 upon 4। ये लाइन लिख दी हमने, क्लियर लाइन। इसको मान लो इस बार म्यू मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम r का कोऑर्डिनेट म्यू के टर्म्स में निकालेंगे। म्यू के टर्म्स में r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे? इसको सॉल्व करना है। r का कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 + 3 म्यू 2 - म्यू -3 + 4। ये r का कोऑर्डिनेट हो गया। ये पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लेन में सब इसको उठा कर उसको प्लेन में डाल दो। 1 + 3 म्यू +2 - म्यू और -z -4 = यहाँ से आप म्यू निकाल दो, ठीक है। म्यू यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप डिस्टेंस AR निकालेंगे। तो D2 जो होगा वो डिस्टेंस AR हो जाएगा। और यहाँ पे जो था आपका, जो भी एक इसका नाम शायद ये था, A रख लेना, AQ कर लेना इसका नाम, A2। इसका नाम A रखो सेम तरीके से। तो दोनों डिस्टेंस निकाल करके फिर आपको ये चीज निकालना। तो दो चीज हमने सीखा, प्लेन से पैरेलल चल के लाइन पे डिस्टेंस, और लाइन से पैरेलल चल के प्लेन पे डिस्टेंस। दोनों का टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार जरूरत पड़ता है। तो दोनों का टेक्निक आप एक बार रिवाइज कर लो कि लाइन से अगर पैरेलल चल रहे हैं तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप यूज करके लाइन के इक्वेशन लिख दो, और म्यू के फॉर्मेट में फिर वो पॉइंट उठा के प्लेन में सब, तो आपका म्यू आ जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आपने प्लेन को हिट किया था। फिर उसका जो डिस्टेंस निकालना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये स्लैंटेड डायरेक्शन में है। स्लैंटेड डिस्टेंस दोनों तरह के हमें निकालने आना चाहिए, प्लेन से भी निकालने आना चाहिए और लाइन से भी निकालने आना चाहिए। ये चीज आप प्रैक्टिस कर लो एक बार। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है हाथ ठीक से चलेगा। Let P1 be the plane passing through 2 points A and B.
ओके, एंड परपेंडिकुलर टू दिस का मतलब कि ये भी तो प्लेन है ना, इसका जो नॉर्मल होगा वो हमारे प्लेन में आ जाएगा। हमारे प्लेन में क्या होगा, जैसे ये प्लेन है, इसमें 2 पॉइंट आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और जो बोला कि किसी अन्य, ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है, तो किसी अन्य प्लेन से आप परपेंडिकुलर, तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा नॉर्मल का, वो आपके प्लेन में आ जाएगा। ये समझो कि उसका डायरेक्शन रेशियो आपके प्लेन में आ गया, उसका नाम देखो वहां से आ जाएगा वेक्टर से 1 1 माइनस, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपके पास है और एक वेक्टर आपके पास है, तो आप प्लेन का इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। कैसे? एक डिटरमिनेंट फॉर्म बना सकते हो, जैसे कि x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 0, एक तो वेक्टर वो हो गया। एक वेक्टर ए बी वेक्टर बना लेंगे घटा करके हम लोग। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया 1 माइनस 3 1, और एक वेक्टर ये दिया इन्होंने 1 1 माइनस 3। ये आपका प्लेन का इक्वेशन पहला वाला, इसका नाम P1, ठीक है। P1 प्लेन यहाँ से निकाल लेना। Let L be a line through this and intersect at right angle to the line of intersection of P1 and P2. फिर इक्वेशन ऑफ P2 इज गिवन, तो इसको x y z में कन्वर्ट करके वेक्टर के फॉर्म में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। P2 x y z में अगर कन्वर्ट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 आ गया। तो दोनों प्लेन रेडी है हमारा। तो L इज अ लाइन थ्रू, अब कोई लाइन बनाना है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, मतलब आप समझो बात, तो ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये जनरेट हो गया, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो हम तैयार कर लेंगे। कैसे? दोनों के डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से क्रॉस करके हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। ए बी सी मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, हम दैट वी कैन डू। अब उसके बाद क्या करना है, कोई लाइन है किसी अन्य पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो 1,1,1 से पास कर रहा है, ठीक है। ये लाइन एल की बात चल रही है जो यहाँ से पास कर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन किया है इस लाइन के साथ, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इस लाइन के इक्वेशन मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो बात को समझो, एक तो जैसे कि ये कोऑर्डिनेट्स इन्होंने नए यूज करे हुए हैं, देखो 1 यूज किया है इधर, लेकिन ये वो वही सेम पॉइंट नहीं है जो इन्होंने दिया है। देखो इन्होंने जो पॉइंट दिया था 1 1 1 दिया था, तो ये कोई दूसरा पॉइंट है जो इस लाइन पे इन्होंने यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब वो हम पहले लाइन अपना निकालेंगे, बाद में हम देख लेंगे उसके ऊपर शिफ्ट करके कोई दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेंगे लाइन के ऊपर। तो हमें अभी क्या करना है, एक काम ये जनरेट करना है कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो को क्रॉस करके आपको ABC का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ये जो दोनों नॉर्मल्स आएंगे, इसके नॉर्मल आएगा N1, इसका नॉर्मल आएगा N2, है ना। दोनों को क्रॉस करके N1 क्रॉस N2 करके क्रॉस करके आप ABC जनरेट कर रहे हो, ठीक। तो ये डायरेक्शन से आपको परपेंडिकुलर होना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन जनरेट करना है जो यहाँ से पास कर रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन रेशियो माइनस, अच्छा यहाँ पे इन्होंने BC यूज किया हुआ है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको एलिमेंट कर देते हैं, इसको LMN कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन कंफ्यूजिंग सिंबल्स नहीं यूज कर सकते, तो एलिमेंट हमने कर दिया। एलिमेंट हमें पता चल चुका है क्रॉस करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि अननोन है, वो हमें पता चल गया है। और इसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट लेंगे, इसके इसी लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे जनरेट होता है आपको पता है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में कैसे जनरेट करते हो आप, दोनों का जेड कोऑर्डिनेट आप 0 कर लेते हो, है ना। और उसके बाद एक साइमल्टेनियस निकालते हो यहाँ से और यहाँ से, और उससे आपको एक पॉइंट निकालना है, तो उस पॉइंट का नाम मान लो ए आ गया, ठीक है। वो पॉइंट आपका जनरेट हो गया। यहाँ पे मैं ये कैलकुलेशन आपको समझा दे रहा हूँ, एक पॉइंट जनरेट हो गया, तो आप लाइन पूरी तरह से लिख सकते हो, ये लाइन। इस लाइन पे क्या करना है आपको, इस लाइन पे आपको इस पॉइंट को लेकर के एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। कैसे? जैसे उस ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 है, यहाँ भी x1 y1 z1 यूज हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ और ले लेते हैं, pq ले लेते हैं, इसके अपॉन l y माइनस q अपॉन m और z माइनस r अपॉन n। ये मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट मैंने pq ले लिया, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया, एक लाइन का क्वेश्चन लिया, ठीक। इसको आप एक काम करो, लैम्डा में इस पॉइंट को जनरेट कर लो, इस m पॉइंट जहाँ से आप परपेंडिकुलर हो, लैम्डा में ये पॉइंट जनरेट हो जाएगा। एलिमेंट आपके पास है, PQR भी आपके पास है, तो आपका ये पॉइंट जनरेट हो जाएगा एलिमेंट में लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद ये डायरेक्शन रेशियो आप निकालो घटा करके, इस पॉइंट को घटा करके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट है ही,
इसको डॉट कर लोगे आप 0 के साथ, तब जाके आपको ये पॉइंट जनरेट हो जाएगा। जब ये पॉइंट जनरेट हो जाएगा तो फिर आप ये लाइन लिख सकते हो। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लेन निकालो, ठीक है, उन दोनों प्लेन के नॉर्मल्स को क्रॉस करके ये नॉर्मल डायरेक्शन निकालो। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बेसिकली सॉल्व करना है। तो इनमें आपका जेड कोऑर्डिनेट डाल करके 0, आप एक काम करो कि आप उसमें एक पॉइंट निकालो। अच्छा, एक चालाकी हो सकती है हम लोग के अंदर, इसके अंदर कि लाइन जब लिखा हमने लैम्डा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हमें इसके साथ मैच कराएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस है ना। तो आप क्या करना, जैसे कि जो लाइन आ जाए आपके सॉल्व करके, उसको आप क्या करना, इक्वल टू कुछ म्यू मान लेना और चेक करना कि ये -1 कब आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट, तो उससे म्यू आ जाएगा, तो उससे बाकी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों पॉइंट्स यहाँ डालने हैं। और ये तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, जो आपने अभी लाइन निकालना है डॉट करके 0, उसका डायरेक्शन रेशियो जनरेट इस पॉइंट और इस पॉइंट के थ्रू आ जाएगा, तो वो काम आप कर लेना, ठीक है। Equation of plane passing the line of intersection of the plane this and this and at a distance of this from origin। तो ये बहुत ईजी है। ये P1 प्लस लैम्डा P2 करो, P1 ये हो गया तो P1 प्लस लैम्डा P2 आप कर लो पहले, प्लेन के इक्वेशन जनरेट है ना, और उसके बाद इसके ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट आपको निकालना चाहिए। मान लीजिए आपका प्लेन का इक्वेशन आ रहा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 मान लो आया, तो आप डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कैसे निकालते हो, उसको कोऑर्डिनेट इसमें डालते हो 3a प्लस b माइनस c प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे कर लेते हो आप। और इसको आप लिखोगे 2/√3 के बराबर है ना, और फिर उसको स्क्वायर करके आप सॉल्व, तो आपको उससे लैम्डा की वैल्यू जनरेट होगी है ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो वो लैम्डा आपको चाहिए, तब जाके आपको प्लेन मिलेगा, क्योंकि आपको प्लेन ही जनरेट करना है। तो ऐसे एक्सपेक्टेड है कि 2 वैल्यू निकल जाए लैम्डा का, तो आप देख लेना कौन से वैल्यू से आपका यहाँ पे आंसर मैच करता है। Perpendiculars are drawn from the point on to the plane, feet of perpendicular line on the plane। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि एक वेरिएबल लाइन है ऐसे और एक प्लेन है यहाँ पे है ना, तो परपेंडिकुलर्स एक नहीं डाले गए, बहुत सारे डाले गए। दैट मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो इसका मिरर इमेज आ गया पूरा, इसके ऊपर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। इस लाइन की बात चल रही है, इस लाइन की, तो ये लाइन जो है ना, ये ऑर्थोगोनल इमेज है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल इमेज है इस प्लेन। तो हम लोग इसमें 2 काम करते हैं, एक तो ये करते हैं किसी वेरिएबल पॉइंट को यहाँ लेकर के लैम्डा में उसका फुट निकालते हैं और उसके बाद वो लैम्डा एलिमिनेट करके लाइन के इक्वेशन निकालते हैं। बट उसमें एक रिस्क रहता है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन इनमें से किसी से ढंग से मैच करे या ना करे, इसका एक रिस्क रहता है, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये प्लेन तो है हमारे पास, हम लोग ये परपेंडिकुलर प्लेन P2 निकाल देंगे। कैसे, इस लाइन के ऊपर हम लोग को क्या क्या पता है, इस लाइन के ऊपर हमें पॉइंट पता है, एक पॉइंट तो पता ही है -2 -1 0, एक पॉइंट पता है हाँ, और इसका डायरेक्शन रेशियो पता है, इसके अलावा डायरेक्शन रेशियो क्या पता है 2 -1 3, और इस प्लेन का नॉर्मल पता है, तो वो भी इसके अलॉन्ग ही डायरेक्शन हुआ, प्लेन के अलॉन्ग ही हुआ। वो डायरेक्शन किस तरीके का था, देखो 1 1 1, प्लेन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना है वो 1 1 1 है। तो मैं क्या करूंगा, ये प्लेन लिखने की कोशिश करूंगा बेस्ड अपॉन दिस। तो प्लेन हम लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं x + 2 y + 1 z, और बाकी 2 वैक्टर्स 2 -1 3 और 1 1 1, ये खोल करके प्लेन के इक्वेशन आ गया। ये आ गया आपका P2, ये P2 का इक्वेशन है, P1 है ही आपके पास। अब आपको क्या करना है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बनाना है फ्रॉम अनसिमेट्रिकल फॉर्म। जैसे आपके पास P1 मालूम है, आपको P2 मालूम है, तो आप इससे एक सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल सकते हो ना, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो वो दोनों को लाइनों को उन दोनों प्लेन को आपस में सॉल्व करके एक सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन निकालोगे, तो फिर अब इसमें देखने एक चालाकी का काम क्या है, जैसे इसमें जैसे कि अपन जैसे जब सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बनाते हैं तो उसमें कुछ कोऑर्डिनेट हम 0 लेते हैं ना, जैसे z0 लेते हैं, कभी y0 लेते हैं, कभी x0। इसमें देखो क्या है, इन्होंने सारे ऑप्शंस में देखो यहाँ दिखा रहे हैं, ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि x का कोऑर्डिनेट 0 डाला जाए। तो आप जब ये दोनों प्लेन इक्वेशन आ जाए तो उसमें आप पुट कर लेना x = 0, तो उससे क्या होगा, आपको ऑप्शन पे नजर रखनी है,
अब या तो आप x को 0 डाल लो या y को 1 डाल लो, सब में दिख रहा है y इक्वल टू 1, या z को 2 डाल लो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर इसको देख के करोगे तो आपका आंसर जल्दी मैच करेगा। ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो क्या होगा, आपने मान लो z 0 डालकर निकाल दिया, अब फिर आप देखने जाओगे यहाँ पे तो कहीं z इक्वल टू 0 के साथ तो कोई इक्वेशन लिखा हुआ है नहीं, तो ये दिक्कत आ सकती है ना। तो इसलिए पहले ही उसको देख लो कि इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, उसके हिसाब से ही अपनी कैलकुलेशन को तैयार करो। लेट P be the image of the point respect to the plane, ठीक है, तो इमेज तो हमने निकालने आता ही है। then the equation of the plane passing through P and containing the straight line, ठीक है। तो एक ट्रेडिशनल काम है इसमें, इमेज का एक फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, z माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस, इमेज निकालना है तो 2 टाइम्स ये पॉइंट डाल दीजिए अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 3 आ गया, ठीक है। ये आपका प्लेन का इक्वेशन जनरेट, ये सॉरी प्लेन नहीं, इसका इमेज का जनरेट फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका। इसका एक्स वाई जेड जब निकालोगे आपको तो इससे आपको इमेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P, मतलब ये वाला पॉइंट P की बात हो रही है, एंड कंटेनिंग द लाइन, तो ठीक है। अगर एक पॉइंट, अगर किसी प्लेन इक्वेशन जनरेट करना है जिसपे एक पॉइंट P मिल गया और कोई लाइन मिल गया, तो लाइन पर से भी तो पॉइंट मिल रहा है, ऑरिजिन मिल रहा है देखो आराम से, और उसके ऊपर एक डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है 1 to 1 मिल रहा है डायरेक्शन रेशियो, तो ये पॉइंट P के साथ एक डायरेक्शन रेशियो आप ये वाला निकाल लेना है ना, और एक डायरेक्शन रेशियो यूज कर लेना, प्लेन के क्वेश्चन लिख देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इससे कि ये नॉर्मल तैयार करते हैं, पहले इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ और इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट करके नॉर्मल तैयार करते हैं, और फिर प्लेन के क्वेश्चन लिखते हैं, वो तो टाइम ज्यादा खराब होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म यूज किया करो। The system of linear equations this has infinitely many solutions। देखो अब इसमें देखो 3D के क्वेश्चन में आपका मैट्रिसेस का भी फ्लेवर आ गया ना, तो इसमें कह रहे हैं कि हमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन जनरेट करना है। देन आप लैम्डा म्यू अपना वहां से निकाल के लाओ कि जब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आता है तो लैम्डा म्यू क्या रहेगा ये ढूंढ के लाओ, है ना। उसके बाद आपको उस लैम्डा म्यू के हेल्प से इस प्लेन पे डिस्टेंस निकालना है। ये तो ये यहाँ से तो मैकेनिकल काम है, लैम्डा म्यू मेन काम है ना। तो लैम्डा म्यू भी हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैट्रिसेस में आप एक वो तरीका सीखते हो ना मैट्रिक्स मेथड, जिससे आप जल्दी लैम्डा म्यू निकाल लेते हो, तो वो मेथड हम लगाते हैं। बट आप चेक करो यहाँ पे लैम्डा एक्स के कोएफिशिएंट में फंसा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, y, z और x के कोएफिशिएंट और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो और उसमें भी मैं ठीक है, ठीक रहेगा, ठीक, वहाँ पे -3 आ गया। मैं इस इक्वेशन को पहले यूज करूँ, इसके कोएफिशिएंट अच्छे हैं, 1 1 1 0 आ गया। फिर सेकंड इसको यूज कर लेता हूँ 8 8 क्योंकि हमने तो y को डिसाइड किया पहले रखना, y 1 आ गया, फिर z आ गया आपका 4, x आ गया आपका 8 और ये कांस्टेंट आ गया -2। और लास्ट इक्वेशन में देखो y तो -3 है, z 0 है, x आपका लैम्डा है और कांस्टेंट टर्म है। इस तरह से मैंने बना लिया अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको मैं घटा के एलिमिनेट करूंगा। जैसे इस इक्वेशन को हमने ऐसे घटाए तो ये 1 1 1 0 0 3 7 -2, ठीक है। इसको 3 टाइम्स घटाता हूँ, नहीं 3 टाइम जोड़ता हूँ, 0 3 3 टाइम जोड़ूंगा तो कितना आएगा, लैम्डा +3 और ये 3 टाइम जोड़ूंगा तो नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट को यहाँ से फिर से घटा दूंगा, 0 3 7 -2, इसको अपन घटा देंगे यहाँ से, तो 3 की घटा देंगे, 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, और ये 7 घटाएंगे तो लैम्डा -4 आ गया, और ये घटाएंगे तो u +2 आ गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, अब आप ये चाहते हैं इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, तो ऑब्वियस है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए इस रो को खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लैम्डा = 4 मिल गया और म्यू = -2। रो खत्म हो जाएगा तो 2 इक्वेशन बचेंगे x y z में,
है ना, 2 इक्वेशन बचेंगे, तो 2 इक्वेशन से आपको इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन आने वाला है। तो ये आपके लैम्डा म्यू की वैल्यू जनरेट हो गई। तो आपको लैम्डा म्यू जनरेट हो गया तो आपको पॉइंट मिल गया 4 -2 और -8। अब आप इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 क्वेश्चन को फ्यूज किया, एक तरफ से मैट्रिसेस का नॉलेज और दूसरी तरफ से प्लेन। प्लेन का कोई खास क्वेश्चन नहीं। Given a triangle with vertices, this is find the sum of coordinates of orthocenter of this triangle। देखो ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर 3D में कैसे निकालते हैं सीखना बहुत जरूरी है। आपके ABC कोऑर्डिनेट्स ठीक है अवेलेबल है 2 1 4 5 1 3 ठीक है। अब ऑर्थोसेंटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन निकालेंगे। जो प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन ए से पास करेगा, लाइन नहीं है ये प्लेन है, और BC से परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो BC का डायरेक्शन रेशियो है घटा करके वो नॉर्मल बन जाएगा प्लेन का, है ना। तो प्लेन का नॉर्मल हम जनरेट करेंगे इससे घटा, और प्लेन यहाँ से पास करेगा। तो नॉर्मल मालूम होगा, पॉइंट पता होगा तो आराम से प्लेन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो जनरेट करो। डायरेक्शन रेशियो प्लेन क्या क्या है घटाओ, 3 0 -1 ठीक है, 3 0 3 और 4 घटा के -1 ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो और इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन लिखते हैं। तो 3 × x - 1 0 × y - 2 -1 × z - 3 इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन तैयार हो रहा है 3x - z और कांस्टेंट में यहाँ एक -3 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है, खत्म ही हो गया। ये प्लेन आ गया, ये प्लेन है, दिस इज प्लेन 1 P1। तो ये P1 प्लेन आ गया ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लेन एक ऐसा ही हम लोग को इधर से भी जनरेट करना है, विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू दिस। फिर से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे आप लोग, तो ये प्लेन P2 निकलेगा। हम लोग का यहाँ प्लान क्या होता है कि हम जो ऑर्थोसेंटर निकालने वाले हैं यहाँ पे, वो 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से निकालने वाले हैं। तो पहले दूसरा प्लेन निकलेगा, फिर इसी मेथड से कि भाई आप ये डायरेक्शन रेशियो घटाओ, फिर से ये वाला घटा लो। तो कितना आ रहा है -4 1 और 0 ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो में इधर से पास करना है B की तरफ से। तो P2 निकालने का प्रयास चल रहा है। -4 डायरेक्शन रेशियो लेना है, x - 2 प्लस 1 डायरेक्शन लेना है, y -1 और z वाला तो खैर 0 हो गया इक्वल टू 0। तो इससे आपको मिला -4x प्लस y, देखो आप 8 और -1 7 आ गया। तो ये इक्वेशन आ गया ठीक है। तो ये एक इक्वेशन P2 का आ गया। अब तीसरा प्लेन कौन सा रहेगा, तीसरा प्लेन हमारा ABC प्लेन है। ये जो ABC प्लेन है ना, वही प्लेन हम लोग यूज करेंगे। दैट विल बी आवर थर्ड प्लेन। थर्ड प्लेन विल बी P3। थर्ड प्लेन विल बी फाउंड आउट एज प्लेन ABC। प्लेन ABC कैसे लिखते हो आप, जैसे नॉर्मल जैसे 3 पॉइंट से पास करते हुए लिखते हो, x - 1 y - 2 z - 3 है ना। और 2 वेक्टर तो आपने निकाला ही था, ये BC वेक्टर और CA वेक्टर को यूज कर लो। 3 0 -1 -4 1 0 ठीक है ना। तो ये तीसरा प्लेन आ गया। अब क्या करना है आपको, इन तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है। 2 प्लेन तो ऐसे गया, एक ऐसे गया और ऐसे गया, तो उससे इंटरसेक्शन से ही आपका ऑर्थोसेंटर जनरेट होगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में वो आप कर लेना, सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली P1 P2 P3। तो आपको उससे ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो 3D में ऑर्थोसेंटर निकालने का ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करो। ये 2D की तरह इजी नहीं है, आपको 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको ये पॉइंट निकलता है। तो आप 3 प्लेन ले लो। ये खैर लाइनें प्लेनें सिंपल आ रही हैं थोड़ी, तीसरा भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको कैसे भी करके सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा लो, z को 3x डाल दिया, y को सर्टेन x डाल दिया, फिर उसे करके आपको वो कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर। तो वो तो खैर सम निकल जाएगा, पहले तो कोऑर्डिनेट्स तो
जैसे मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा प्लेन है, कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ये तीसरा प्लेन जो है, तीसरा प्लेन ये आ रहा है x + 4y + 3z = 18, है ना। ये तो अवेलेबल है, बाकी तो आप तीनों सॉल्व कर लेना, ऑर्थो सेंटर इससे निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका हिंट हो गया, इससे आप ऑर्थो सेंटर निकालेंगे।